बेटा हम लोग जो है कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था गिलिप्टल, उसके बाद में PLA की उसके PHBB स्टडी किया था, उसके बाद में PLA। तो PLA के बारे में वहां रिमेनिंग रह गया था, हम लोग दोबारा देखते हैं यहाँ पे PLA, जिसे हमने कहा था पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड का पॉलीमर है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला CH3CHOHCOOH, जिसे आप कह सकते हैं 2-हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और इसी को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। अब इसके N मॉलिक्यूल अगर पॉलीमेराइज करें तो इसका OH ग्रुप और इसका H, इसको ऐसे लिख के देखिए आप, इस OH को इस साइड में करिए आप, यहां समझिए ये OH है, ये CH, यहां से COOH है, और CH3 को यहां ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट करिए। अब हमने कहा इसका H निकला, इधर वाले मॉलिक्यूल से OH लेके वाटर बना दिया, इसका क्या? OH, और ये नंबर आप ऐसे इसी के मॉलिक्यूल कंबाइन करते चले, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसे हम कहेंगे PLA। अब ये भी क्या है? दिस वन इज आल्सो बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, याद रखना है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं कुछ पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड्स, पॉलीमर, पॉलीएमाइड्स, पॉलीमर की बात करते हैं हम लोग। पॉलीएमाइड्स पॉलीमर, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं नायलॉन 66, नायलॉन 66। इसमें 66 जो है ये रिप्रेजेंट करता है मोनोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, यानी इसके दो मोनोमर्स हैं, डिफरेंट हैं, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 66 हैं। जैसे फर्स्ट वन हम ले तो हम कहेंगे H2 and CH2 होल 6 टाइम्स CH2 है, और फिर लास्ट में लिखा है क्या? NH2, यानी NH2 और 6 टाइम्स CH2, 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 इस दोनों के बीच में 6 टाइम्स CH2 है। इसे हम कहते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है। इसके N मॉलिक्यूल, दूसरा इसका मोनोमर है जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 टाइम फंक्शनल ग्रुप है, ये COOH, CH2, ये CH2 4 टाइम्स, और फिर COOH, इसके N मॉलिक्यूल, इसे हम बोलते हैं एडिपिक एसिड। आप इसका IPAC नेम भी लिख सकते हैं, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, एडिपिक एसिड। अब ये कंडेंस करेगा जब, तो ये अमीन है, इसका क्या रिमूव होगा? H, और इसका क्या रिमूव होगा? OH, इसमें से क्या? H, फिर इसका क्या? OH, इधर से क्या? H। अब क्या रिमेनिंग रहेगा? यहाँ देखिए एक H और यहाँ N, तो ये हो गया HN, मीन्स लिख सकते हैं आप क्या? NH, फिर CH2 कितने टाइम्स? 6 टाइम, फिर NH, ये NH रह गया, NH किससे अटैच हुआ? CO, CO किससे? CH2 होल 4, एंड देन फिर CO। यहां देखिए अमाइड ग्रुप आ गया, ये N टाइम्स अटैच हो गया, और इसी को आप कहते हैं नायलॉन 6 कार्बन का। ये भी है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। So 6 represent number of carbon present in the monomers of nylon 66, that is in hexamethylene diamine and in adipic acid। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, पॉलीअमाइड है और कोपॉलीमर है।
ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा, जिसे हम कहेंगे नायलॉन 6। नायलॉन 6, नायलॉन 6 का जो मोनोमर है वो क्या है? CH2 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 NH 1 2 3 4 5 और यहां से C डबल बॉन्ड O। इसे कहते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, इसके n मॉलिक्यूल देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स CH2 है, एक CO ग्रुप है, एक N। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये हाइड्रोलाइज होता है। क्या होता है? अबाउट 533 टू 543 केल्विन टेम्परेचर हाइड्रोलाइज होता, तो ये बांड यहीं से ये वाला NH और CO के बीच का बांड ब्रेक हो जाता और वाटर का H इस NH से और OH इस CO के C से यहां से अटैच। अब ये ओपन चेन में हो गया। यहां से लिखिए NH और H मिलके क्या बन गया? ये बन गया NH2। फिर NH2 के बाद में CH2 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 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स CH2, 5 टाइम्स। और लास्ट में CO में OH अटैच हुआ तो क्या फॉर्म हो गया? COOH। इसे कहते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब इसके n मॉलिक्यूल्स जब कंडेंस करते हैं तो यहां से नंबर ऑफ वाटर रिमूव होता, इसका H इसका OH रिमूव होता, तो यहां से फॉर्म होता है NH CH2 होल 5 CO, फिर अटैच होगा NH CH2 होल 5 CO कितने टाइम्स? n टाइम्स। और ये बन गया आपका क्या? नायलॉन 6। 6 का मतलब 6 कार्बन का मोनोमर था। ठीक है, नायलॉन 6 बन गया। ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है और क्या है? ये होमोपॉलीमर है। क्या है? होमोपॉलीमर और पॉलीअमाइड भी है ये आपका जो है। तो नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6। एक और है जिसे हम कहते हैं नायलॉन 2। नायलॉन 2 नायलॉन 6 2 कार्बन का है। ये NH2 ग्रुप CH2 COOH, ये N, इसे हम कहते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड NH2 CH2 होल 5 COOH। नायलॉन 2 मतलब 2 कार्बन का ये मोनोमर है। 6 मतलब ये 6 कार्बन का, ये क्या है आपका? अमीनो कैप्रोइक एसिड। इसके n मॉलिक्यूल। अब ये कंडेंस होंगे तो इसका OH, इसका H, इसका H, इसका OH, H मतलब एक H, क्या बचा इधर से? इधर से बचा NH, फिर CH2, देन C डबल बॉन्ड O, देन NH, देन CH2 होल 5, देन C डबल बॉन्ड O। ये n टाइम्स अटैच हो गया और ये फॉर्म हो गया नायलॉन 2 नायलॉन 6। कंडेंसेशन पॉलीमर है, पॉलीअमाइड है और क्या है? ये कोपॉलीमर है। और दूसरी खास बात है ये बायोडिग्रेडेबल। कैसा है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। कैसा है?
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखता हूं हम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग, जिससे कहेंगे बैकेलाइट। बैकेलाइट में एक तो मोनोमर इसका होता है HCHO, जिसका नेम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा होता है फिनाल। फिनाल। अब सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड और फिनाल कंडेंस करते हैं। कैसे? इस HCHO को देखें तो ये ऐसे है HHC डबल बॉन्ड O, राइट? HHC डबल बॉन्ड O क्या है? हाँ, तो मैं कह रहा था कि बेटा ये बॉन्ड ब्रेक करिए, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई और एक इसकी फ्री हुई, राइट? अब इस पोजीशन का H ला करके यहां अटैच कर दीजिए और इस कार्बन को सीधे यहां से अटैच कर दीजिए। तो यहां से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ, ये OH तो ऐसे रह गया और CH2 यहां CH2OH बन के अटैच हो गया। क्या अटैच हो गया? और प्लस यही प्रोसेस इस फिनाल के पैरा पोजीशन पे भी अकर कर सकती है, पैरा पोजीशन पर भी अकर कर सकती है। ये इसे कहेंगे आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। इसे कहेंगे पैराहाइड्रॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल। सबसे पहले इसके N मॉलिक्यूल्स और इसके N मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। अब अगर आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल, यहां OH है, यहां CH2OH है, ये आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये अगर पॉलीमेराइज करता है तो इसके पॉलीमेराइजेशन से एक लीनियर चेन पॉलीमर फॉर्म होता है। यानी पॉलीमेरिक चेन जो यहां जनरेट होती वो लीनियर, ऐसे ये CH2OH था, यहां से दूसरा एक फिनालिक ग्रुप, यहां से ये, तो इसका H और इसका OH रिमूव हो गया, ये सीधे अटैच हो गया। फिर यहां से एक बेंजीन रिंग अटैच हुई, यहां OH और फिर ये CH2, ये ऐसे ऐसे, ये OH ऐसे अटैच होता चला गया। कितने टाइम्स? N टाइम्स अटैच होता चला गया। यहाँ ये लीनियर चेन जो फॉर्म हुआ, लीनियर चेन पॉलीमर, इसे हम कहते नोवोलैक, नोवोलैक। तो जब भी फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइज करते हैं तो फर्स्ट पॉलीमर जो जनरेट होता वो लीनियर चेन होता और उसे बोलते हैं नोवोलैक। अब अगर जो है N मॉलिक्यूल ऑफ आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल CH2OH and N molecule of para-hydroxy benzyl alcohol, यानी बेंजाइल अल्कोहल से ये दोबारा अगर फर्दर रिएक्ट करता, ये दोनों हो, ये पॉलीमेराइज करे तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर फॉर्म होता है। कैसे? ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर फॉर्म होता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर,
ये यहां से क्रॉस लिंकिंग करता है। क्रॉस लिंकिंग, इसके बीच में भी लिंकिंग हो जाती, इसके बीच में भी लिंकिंग हो जाती है, राइट। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर फॉर्म करता है ऐसे। ये यहां से अटैच होगा, ये यहां से अटैच होगा, और ये OH लगा है, यहां से भी OH, यहां से भी OH, ये फिर अटैच होगा, यहां से भी अटैच होगा, यहां से भी अटैच होगा, ये OH था, ये OH, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर फॉर्म हुआ, और इसी को हम कहते हैं क्या, वैकेलाइट। क्या है ये, वैकेलाइट। तो फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर वैकेलाइट, लीनियर पॉलीमर। याद रखना है कि इसमें इस OH ग्रुप पे, जैसे यहाँ CH2 अटैच है, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो, और यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में पैरा। आप देखिए सब में भी आर्थो और पैरा पे ही कंडेंसेशन होता है। तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर वैकेलाइट फॉर्म हुआ, जिसका मोनोमर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड फिनाल। कंडेंसेशन पॉलीमर है और कोपॉलीमर है, क्योंकि इसके मोनोमर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इससे दो, फर्स्ट अगर कहे कि फर्स्ट कौन सा पॉलीमर फॉर्म होता है, देन वी राइट नोवोलैक, एंड देन क्रॉस लिंक्ड वैकेलाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा मेलामाइन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन क्या है, ये यहां से लिया हमने N, यहां पे भी N, यहां पे भी N, और यहां से अटैच है NH2, यहां से अटैच है NH2, यहां से अटैच है NH2। ये है मेलामाइन, मेलामाइन N molecule and N molecule of HCHO। ये कंडेंस किया CH2O, HCHO को हम कहें ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। इसका एक H ला जाके इससे अटैच किया और ये बना दिया OH, ये बॉन्ड फ्री हो गया। HCHO इसी NH2 पे कंडेंस किया तो ये फॉर्म हो गया N मॉलिक्यूल ऑफ ये, यहां से NH2, ये बन गया NHCH2OH, यहां से क्या था NH2। ये अब ये जब पॉलीमेराइज करेगा, ये जब पॉलीमेराइज करेगा, ऐसी ही दूसरी यूनिट इसके पास में आप लिखेंगे तो इसका OH निकलेगा और उसके NH2 का H। अब यहां से जो फॉर्म हुआ, यहां से जो फॉर्म हुआ, ये N है, ये N है, यहां क्या बचा, यहां बचा NHCH2, OH निकल गया। यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा NH, यहां क्या बचेगा NH। ऐसे रिएक्ट करता ये चला गया, और ये कितने टाइम्स, N टाइम्स, और ये फॉर्म हो गया फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन रेजिन। कैसा पॉलीमर है, कोपॉलीमर है, और कैसा है ये, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, इसके बाद में कुछ हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है,
तो बेटा हम लोग अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात करें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर means polymers which are decomposed by microorganisms in a limited times called biodegradable polymer। अब इसमें जो सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो क्या क्या है? वो है PHBV, दूसरा क्या है? दूसरा है नायलॉन 2, नायलॉन 6, तीसरा क्या है? PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, फोर्थ क्या है? PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। इसमें से ये दोनों आपको मेनली याद रखा, दोनों की प्रिपरेशन मैंने अभी आपको बताया है, PHBV और नायलॉन 2, नायलॉन 6। बट इसको भी याद रखें, PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, दीज आर आल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और अगर नेचुरल हम बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो हम कहेंगे सेलुलोज है, स्टार्च है, न्यूक्लिक एसिड, दे आर आल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इस तरीके से ये पॉलीमर, अब इसमें आपको जितने भी पॉलीमर्स हैं उनके यूजेज डीपली स्टडी करने हैं, किस पॉलीमर का यूज कहाँ किया जाता है। बेसिकली जो एनसीईआरटी में मेंशन हो वहां से आप यूजेज उठाइए, एक एक पॉलीमर का यूजेज जो भी 2-2 पॉइंट लिखा है उसको लर्न करके रखिएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।